हसन साहब अपना जो है ना वो म्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर। आपको आवाज क्लियर आ रही है? ये काइंडली जो भी है ना ये मना हो जाए, ये इसमें एडिट्स वगैरह ना करें कुछ भी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ, बिहेवियर थेरापिस्ट हूँ, बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट भी हूँ। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उन बच्चों को बोलना सिखाती। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली तौर पे लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं पे सफर कर रहे होते हैं। उन लोगों को डायग्नोज करते हैं, असेस करते हैं और असेसमेंट के बाद उन लोगों को सपोर्ट फराहम करते हैं जो अपनी लाइफ के इश्यूज में जहाँ पे वो स्टक हो गए होते हैं। तो उसमें ये चीज होती है कि जहाँ पे फिर लोगों को हम लोग सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप के इश्यूज जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो उनकी लाइफ के बैड ट्रॉमास एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें से लोगों को ओवरकम करना सिखाते हैं, हम लोगों को रास्ते दिखाते हैं। और चलना इंसान ने खुद ही होता है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह लें कि उनके एक इरेशनल बिलीफ पैटर्न को चेंज करने में हेल्पिंग हैंड्स का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि एक सोच ही होती है जो इंसान को बनाती भी है और बिगाड़ भी देती है। आपकी सोच अगर सही नहीं होगी, वो एक गलत रास्ते की तरफ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाती हैं। ये कह ले एक गोल दायरा है, आप उसी गोल दायरे में घूमते रहते हैं, आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है।
और जैसे ही वो फिर एक इंसान की सोच होती है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास के हवाले से हो सकती हैं, फोबियाज के हवाले से हो सकती हैं, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जैसे जैसे एक इंसान को सपोर्ट मिलती रहती है, उसकी सोच तब्दील होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में सारा सिस्टम हमारे बिलीव्स के ऊपर ही चल रहा है। चाहे जैसे हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, इसी तरह से लोगों के बहुत सारे अकीदे भी होते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज के हवाले से बना के बैठे हुए होते हैं। और अगर उनका कोई गलत अकीदा है तो वो चाहकर भी उस जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो आपके बिलीफ पैटर्न्स का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है। और बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हम लोग माइंड साइंसेस है, यानी कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है। बीएनएलपी में ये चीज होती है कि हर चीज में एक एनर्जी है, एक फ्लो है, एक अट्रैक्शंस है, एक वाइब्स है। ठीक है। और आपके वर्ड्स हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं उसमें जो है वो हर चीज आपकी अट्रैक्शंस होती है, और वो चीज आपको कैप्चर कर रही होती है। तो फिर उन वाइब्स को, उन ट्रॉमास को लोगों के बहुत जल्दी रिकवरी हम लोग कर लेते हैं। बीएनएलपी प्रैक्टिशनर मेरा रिसेंटली ही, मैं बैच की स्टूडेंट, फोर्थ मेरा हो चुका है और फिफ्थ में मैं एनरोल हूँ। ये मैंने सर फारूक सईद से किया है। और इसकी प्रॉपर 2.5 महीने की क्लासेस होती हैं, और ये काफी एक्सपेंसिव कोर्स है। तो ये है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जिन बच्चों को बोलने का मसला होता है, उन बच्चों को जो है हम लोग डील कर रहे होते हैं। उन बच्चों को हम डील करते हैं जो बच्चे आर्टिकुलेशंस के साथ में होते हैं, स्पीच थेरेपी इश्यूज के साथ में होते हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जो बच्चे यानी कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली तौर पे भी वो कहीं ना कहीं सफरिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ में होते हैं उनको और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वहां पे भी हम लोगों को सपोर्ट फराहम करते हैं। मेरा 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मेरा अपना क्लिनिक है डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर फैसलाबाद में। इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ, फिजिकल भी देती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, इंटर्नशिप के कोर्सेज करवाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। जो पढ़ जाते हैं डॉक्टर्स को भी मैं पढ़ाती हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक अल्लाह का शुक्र है मेरे 90% केसेस कामयाब हो जाते हैं। और 33+ कंट्रीज में मेरी अपनी सर्विसेज हैं। ये मेरा एक माइनर सा इंट्रोडक्शन है। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताएं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं। ये किस बंदे ने क्या किया है जी। सुभान साहब आप बाज आ जाएं, अदरवाइज मैं आपको ना मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। एडिटिंग वगैरह ना करें, ये पता नहीं आपने क्या कर दिया। अब इसको रिमूव कैसे करना मुझे वो भी नहीं समझ आ रही है। आप में से कोई पर्सन जानता है बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज किस टाइप की होती हैं? किसी इंसान को कोई हाव नाव है? बाउंड्रीज मीन्स लिमिटेशंस, restricted access, unwanted person। ओके, ठीक हो गया है। जी बिल्कुल सही बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है बाउंड्रीज के हवाले से है। हमारी लाइफ में बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं। अब इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? पहले तो कोई मुझे इस हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है, इस बॉक्स को कैसे खत्म कर सकते हैं? बाउंड्री कई तरह की होती हैं। बिल्कुल।
बाउंड्री जो होती है ना, एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, जो हम में से हर पर्सन ने हर हर जगह के ऊपर बनाई होती है, अपने और दूसरे लोगों के दरमियान में। ये बाउंड्रीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको क्रिएट नहीं करते हैं तो ये ना सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेगी, आपके पास जितने भी एरियाज होंगे लाइफ के, वो सारे के सारे डिस्टरबेंस की तरफ जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिस्टर्ब होते जाएंगे अगर आप इन बाउंड्रीज को क्रिएट नहीं करते हैं। ये बाउंड्रीज आपकी बहुत तरह की होती हैं, और ये बाउंड्रीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं दूसरे इंसान से, दूसरे इंसान के थ्रेट से, उसके वर्ड से, उसकी फिजिकल और उसकी साइकोलॉजिकली तौर पे आपको ये बाउंड्रीज सेव कर रही होती हैं। हम में से हर पर्सन हर हर जगह के ऊपर अपनी बाउंड्री सेट कर देता है। स्कूल, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, आपकी अकेडमीज, आपके, चाहे बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, फादर, हर रिलेशनशिप में आपकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इन बाउंड्रीज को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत जगह के ऊपर डिस्टर्ब होगी। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कोई बाउंड्री को क्रिएट ना करूं, और जैसे ये कह लें कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर दूं, किसी भी बात के हवाले से, और वो बातें भी बताना शुरू कर दूं जो शायद नहीं बताने वाली हूं। अच्छा, आप लोग उसको किस वे में प्रोसेस करेंगे, क्या सोचेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। अब मैंने इसको एक पब्लिक प्लेस के ऊपर शेयर किया, जबकि मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फैमिली की लाइफ एक पर्सनल थिंग है, बट मैंने उसको पब्लिक कर दिया। अब मैंने उसको आपको बता दिया, अब आप उसको डिफरेंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू कई जगह के ऊपर कर सकते हैं। हमारी छोटे छोटे वीक्स पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ही हम उस पॉइंट को किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं, उस टाइम तो हमें ये लगता है इट्स ओके। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब कोई एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जहां पे आपको डिच करना होगा, अगला बंदा आपके उस पॉइंट को उठाएगा और आपको उस वक्त सुना देगा और आप फौरन से गिर जाएंगे। आपकी जरा सी मिस्टेक, आपके जरा से वर्ड्स आपको एक किसी पॉइंट के ऊपर लेके जाने के बाद फौरन से उसने गिरा दिया, बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएट योर बाउंड्रीज। आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट नहीं की थी, आपने अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशंस की बाउंड्री आपने सेट नहीं की हुई थी, इसी वजह से आप गिर गए। तो आप चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में हो, हर बात हम कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान में भी बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है, जिसको अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बनाया है, वहां पे भी आपकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज हर चीज हर पर्सन को नहीं बताने वाली होती, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, यू आर डिस्टर्ब। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट मैंने यहाँ पे जस्ट ओनली मेन कैटेगरीज ऐड की हैं। एक होती है इमोशनली बाउंड्री। इमोशनली बाउंड्री ये चीज है कि आप इमोशनली तौर पे किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपको पता हो कि मैंने इस इंसान के इतना ज्यादा रिलाई करना है, इसके बाद इस इंसान के ऊपर रिलाई नहीं करना। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास लोग आते हैं, लोग इस कदर दुखी होते हैं, शायद एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो इंसान सुनेगा ना, वो रोने बैठ जाए। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि आप उनकी स्टोरी सुने, आप लोग कहेंगे कि
इस दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये दुनिया कब खत्म होगी, कि हम हर टाइप की स्टोरी सुनते हैं। अब हम एक प्रोफेशनल है, हम उनके साथ में एम्पथी करते हैं, हम उनके दर्द और तकलीफ को महसूस करते हैं, बट हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। अगर हम उसको एज अ स्पंज बन के एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जितनी नेगेटिविटी जो हम उसके अंदर से निकाल रहे हैं, वो सारी की सारी हम अपने अंदर लेते जाएंगे और वो चीजें फिर हमें डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे हम इमोशनली तौर पे एक बाउंड्री, एक लिमिट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट के दरमियान में सेट कर देते हैं। ना हम उसमें दूसरे इंसान को क्रॉस करने देंगे और ना हम उसकी बाउंड्री में क्रॉस होने की कोशिश करते हैं। फिजिकल बाउंड्री ये होती है कि जब आप किसी जगह के ऊपर मौजूद है, आपकी बॉडी को किस इंसान ने किस पार्ट को टच करना है, किस पर्सन ने आपके पास नहीं आना है, किसके साथ में आपने हैंडशेक करना है। सम टाइम ये चीज होती है कि फ्रेंड्स मजाक मजाक में, कुछ फीमेल्स होती हैं वो एक मजाक मजाक में इन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं। वो उस टाइम तो उनके वर्क प्लेस के ऊपर आपकी कौन कौन सी बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आप अगर मेल हैं तब भी, आप अगर फीमेल हैं तब भी आपको इन बाउंड्रीज का जानना बहुत जरूरी है। आप किसी रिलेटिव्स में बैठे हुए होते हैं, रिलेटिव्स बाज़ औक़ात ये चीज होती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, उनके हाँ यानी कि हक करना, कजन्स का आपस में मेल जोल रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, तो बहन भाई है। भाई बहन भाई नहीं है। जो चीज आप बीइंग अ मुस्लिम भी आप कह लें या बीइंग अ ह्यूमन बॉडी भी आप कह लें, एक अल्लाह ने आपके अंदर एक अट्रैक्शन रखी हुई है अपोजिट जेंडर के अंदर। ठीक है ना। अब बहन भाई का तो अल्लाह ने एक उसके अंदर एक चीज डाली हुई है कि वो उसे पता है कि ये मेरी बहन है, आई एम अ प्रोटेक्टर शील्ड। बाहर वाला बंदा चाहे उसका कजन भी हो, वो उसका प्रोटेक्टर नहीं है। तो आपको उस बाउंड्री का सेट होना बहुत जरूरी है। फिर वो अगर वो आप सेट नहीं करेंगे तो फिर आप, एक चीज होती है मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगी कि एक चीज की स्पेस मैंने किसी इंसान को दी। मैंने किसी इंसान को अपना 10 मिनट दिए, मैंने उसे कहा कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अब ये चीज है कि मैंने उसे अलाउ किया कि यू कैन कॉल मी। अब एक चीज उसको मैंने अलाउ की। अब सेकंड टाइम क्या हुआ कि दूसरे बंदे ने बगैर पूछे मुझे कॉल कर ली और मैंने उससे कॉल करने के बाद उसे इजीली बात कर ली। अब उसने क्या लिया, उसने उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब उसने कहा कि एक स्टेप और आगे बढ़ा जा सकता है, मीन मैं जब मर्जी चाहूंगा अप्रोच कर सकता हूँ। उसने जो है वहां पे फॉर ग्रांटेड लिया और चीज वहां से आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ने बाद क्या होगा जी, कि वो पर्सन अब नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से कॉल करेगा और पूछे बगैर करेगा। वो पर्सन रिलैक्स होगा, मैं डिस्टर्ब होंगी बिकॉज मैंने उस इंसान को उस टाइम फॉर ग्रांटेड लेने दिया था। तो यहाँ पे आपकी बाउंड्री का होना जरूरी है। टाइम बाउंड्री, टाइम बाउंड्री होती है कि मैं अपना कोई भी टाइम किसी भी चीज के ऊपर कितना देती हूँ। अब ऑफिस जाने का एक टाइम है, ऑफिस से घर आने का एक टाइम है, घर आने के बाद कंसल्टेंसी देने का एक टाइम है, रेस्ट करने का एक टाइम है, फैमिली का एक टाइम है। ये सारी आपकी टाइम बाउंड्रीज हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स है। अब अगर आप सारा दिन खाते रहे, सारा अपना टाइम आप खाने पे गुजार दें, तो आपके ख्याल में क्या आप कोई प्रोडक्टिव वर्क या अपनी डेली लिविंग के बाकी टास्क कर सकते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने टाइम बाउंड्री का सेट होना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल बाउंड्रीज में ये चीज होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं,
तो आपने अपने पार्टनर को किस चीज के लिए अलाउ करना है, कितना अलाउ करना है, आपने उसके साथ में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की हुई हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं वो फिल्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देनी चाहिए है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, आप अपने डेटा को, अपने पार्ट्स को किसी के भी मोबाइल में कैप्चर ना होने दें। क्योंकि आपका चाहे वो हस्बैंड ही है, लेकिन उसका मोबाइल कौन से लोग यूज करेंगे आप नहीं जानते हैं, वो बाहर जाने वाला बंदा भी है। तो यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्री को सेट करना है। स्पिरिचुअल बाउंड्री, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं जो अल्लाह ने पहले से बनाई हुई हैं। आपको उन हदूद में रहना बहुत जरूरी है। जब वो कहते हैं ना कि इंतहा जो है ना वो किसी भी चीज की हो बेजारी की तरफ ले जाती, आप लाइफ में जितना ज्यादा इन चीजों को क्रॉस करेंगे आप उतना ज्यादा डिस्टर्ब होते जाएंगे। चाहे आप अपनी समझे इस बात को, आप समझे कि नहीं मैं कर रहा हूं तो इट्स माय पर्सनल लाइफ, ये मेरा अपनी जाती है, एंड डेफिनेटली इट्स योर पर्सनल मैटर। बट एक ना एक वक्त जरूर आता है कि आप कहीं ना कहीं सफर जरूर करते हैं। इंसान समझ रहा होता है कि ये वक्त है, ये ढील है भाई, आप इस ढील को जितना मर्जी यूज करी जाओ, फिर कुछ टाइम के बाद आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर हमारे ना एक वर्ड्स होता है, हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन उस वक्त होता है जब लोग हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते हैं, या डिप्रेशन उस वक्त होता है जब लोग क्या कहते हैं आपको बहुत ज्यादा डैमेज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, डिप्रेशन ऑलवेज आपको ना, जब आप लोगों के साथ तवक्कुआत वाबस्ता करना शुरू कर देते हैं ना कि मेरी दूसरे इंसान से ये इससे यानी कि एक्सपेक्टेशंस है, वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेगा, आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां से फिर आपको डिप्रेशन होता है। और दूसरी बात, आपके जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, आपकी लाइफ अगर उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस नहीं होंगे, वो चीज आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। इसीलिए आपके बिलीफ जो होते हैं ना, वो आपके एक्शंस जो जनरेट हो रहे हैं वो आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही हो रहे होते हैं। सो ऑलवेज चेक योर बिलीफ पैटर्न्स। फिर बाद में आते हैं फाइनेंशियल बाउंड्रीज। आपके पास कितना पैसा है, आपने अपने पैसे को किस किस जगह के ऊपर खर्च करना है, किसको कितना देना है, कितना खाने पे लगाना है, कितना घर में लगाना है, कितना फ्रेंड्स को देना है। अब आपकी पॉकेट मनी है जी, आपके अब्बा अम्मा ने आपको देने हैं एक मंथ के 45,000 या 6,000। आजकल तो माशाल्लाह से वैसे बहुत बच्चे अमीर हैं। मैं तो इतनी अमीर नहीं थी, मुझे तो वैसे मुझे ज्यादा मिलती थी पॉकेट मनी, लेकिन अपने हिसाब से मिलती थी। अब अगर आपने कहीं जाना है, आप हर मंथ में आप सोचते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है अगर आप, और आप 2 से 3 अपने विजिट्स रखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपकी इतनी पॉकेट मनी नहीं है, आप अपनी फ्रेंड से बोरो लेके उसको चिल कर लेते हैं, आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा। अगर आप वहां पे अपनी बाउंड्री सेट कर ले, आप दूसरे इंसान को कहें कि मैं इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई भी पर्सन आपको अफोर्ड बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। तो आपने अपनी फाइनेंशियली बाउंड्री, वो कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाए, तो वहां पे आप ये काम करेंगे, इसके अल्टरनेटिव आप नहीं चाहेंगे। क्योंकि दूसरे इंसान को सपोर्ट करना या वो काम करना जो आप नहीं कर सकते हैं दूसरे लोगों को खुश करने की खातिर, कुछ लोग होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इतने ज्यादा, यानी कि अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ देखती हूँ तो वो ऐसे होते हैं कि शायद वो बहुत लोअर क्लास होती है, और यूनिवर्सिटीज में जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी लाइफ ऐसी होती है कि वो लीड पेरेंट्स के जो है वो लादे हैं। तो इसीलिए वो चीजें ना, वो पता नहीं लोग कैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं। आप जो हैं जैसे हैं वैसा खुद को जाहिर करें, आपको अट्रैक्ट वाइब्स उन्हीं लोगों की आएंगी जो आपके साथ में सेम हो।
और दूसरा, कपड़े से इंसान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं बनती है। इंसान की पहचान जो है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन से, उसके एथिक्स से, उसकी मॉरल वैल्यूज से ही बन रही होती है। तो इसीलिए जूते कपड़े को ऊपर इंसान को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास इतने नहीं है, आप सादा कैरी करें। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, आइडेंटिफाई योर लिमिट्स। आपने सबसे पहले देखना है कि अब ये वो चीजें हैं कि इससे पहले मेरी एक स्लाइड आई थिंक मिस हो गई है। कॉजेस। कॉजेस में ये चीज होती है कि आपकी बाउंड्रीज क्यों आपकी, यानी कि असेस करने लग जाते हैं लोग। तो वो चीज वहां, यहाँ पे ना ये चीज आती है कि आपकी बाउंड्री क्यों सेट नहीं हो पाती है, या लोग क्रॉस क्यों करते हैं। ये चीज होती है कि हमने कभी भी किसी इंसान के साथ में अपनी एक बाउंड्री को रखा नहीं होता। हमने दूसरे इंसान को कभी बताया नहीं होता है कि ये उसकी लिमिट है और आपने इस लिमिट के अंदर ही रहना है। हम उसको अपनी जात फॉर ग्रांटेड लेने देते हैं। जैसे आपको किसी ने कॉल की, किसी इंसान ने आपको मैसेज कर दिया, आपको लगा कि ये पर्सन इस वक्त मुश्किल में है, आपने फौरन से उसको जो है इनकार नहीं किया, इकरार कर दिया, और आपने उस टाइम तो उसकी हेल्प की। अब वो इंसान जो है नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज करेगा, फिर से वही चीज करेगा। आप उसको खुश करते रहते हैं, पीपल प्लीजिंग। कुछ लोग होते हैं दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। आप दूसरों को खुश कर रहे होते हैं कि चलो कोई ना, कोई इंसान ये मेरी नेकी है, नेकी जरूर करे, लेकिन ये भी है कि अपने साथ में जुल्म ना करे। आपका अपनी जात के साथ में भी मेहरबान होना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों के साथ में हद से ज्यादा एक्सेसिवली इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ डैमेज हो रही होती है। और फिर हम समझ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ क्यों सफर कर रही है, बिकॉज हमने कभी उस इंसान के साथ में अपनी बाउंड्री को सेट ही नहीं किया। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी लिमिट्स क्या है। मेरी क्या लिमिट है, आपकी क्या लिमिट है। आपने ये चीज देखनी है कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो इमोशनली ट्रिगर कर रहे होते हैं। एक, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लोग करते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग ये चीज होती है कि बड़े आपको अल्फाज में वाह वाह कर करके अपनी मोहब्बत का इजहार दिलाया जाता है। आपको कहा जाता है कि ये चीज है, वो चीज है, ऐसे है, वैसे है। आपको अपने वर्ड्स के थ्रू ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशंस में तीन चीजें होती हैं। 9% आपके वर्ड्स होंगे, 59% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और बाकी जो होते हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। अब 9% वर्ड्स होते हैं। अब बाकी जब हम लोग किसी के साथ में चैट करते हैं ना, चैट करने में ये चीज होता है कि आपको उस इंसान की ना बॉडी लैंग्वेज शो हो रही है, ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन शो हो रहे होते हैं। आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथन होती है उसके वर्ड्स के थ्रू, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो क्या होता है कि लोग उन वर्ड्स को ऐसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर सके। वो कई तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपको ट्रैप करने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस इंसान की बॉडी फिगर तो नहीं चेक कर सकते हैं, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस तो नहीं देख सकते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ, बाज औकात मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं, और आप अगर उनकी चार्ट चेक करें तो वो दूसरे इंसान को ज़हनी मरीज बनाने वाली चार्ट कर रहे होते हैं। खुद वो बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं, साइकोपैथ, नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज।
उनके बॉडी लैंग्वेज को कोई मसला नहीं होता है, बट अगले बंदे को जमीन में जिंदा गाड़ने का काम करेंगे। आपने अपने ट्रिगर्स देखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है। आपने उन ट्रिगर्स को चेक किया, और उसके बाद आप ये करेंगे कि आप कौन सी बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आई कैन रिलेट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, कंट्रोल जी से भी नहीं हुआ। आप ये देखेंगे कि आप कौन सी नॉन निगोटिएबल चीजें हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आपने वो चीज की, फिर आपने देखना है कि आपने अपनी कौन सी बाउंड्री सेट की हुई है, और आप सेकंड वन पर्सन को कितना ज्यादा अलाउ कर रहे हैं उसमें आने के लिए। तो ये चीजें सबसे पहले आप पता चला लें। अब इसके बाद ये होगी कि आपकी कम्युनिकेटिंग करने की कौन कौन सी आपने बाउंड्री किस तरह से सेट करनी है। आप ये वर्ड यूज करेंगे, आई। आई की स्टेटमेंट यूज करेंगे, और आपने उस इंसान को ये बात बतानी है कि आपकी ये वाली बात है और ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। सम टाइम ये चीज होती है ना कि दूसरा इंसान अभी मैं आपको रिसेंटली एक बात बताती हूँ। अभी मेरा थोड़ी देर पहले पता है क्या हुआ, कि किसी ने ना मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया जी कि आई फील लाइक अ म्यूजिकल नाइट वाइब्स। मेरी यानी कि जो मेरा लास्ट सेमिनार हुआ, तो रील्स के ऊपर तो डेफिनेटली एक सॉन्ग ही लगता है, तो रील्स उसके ऊपर सॉन्ग लगा हुआ था। अब सहीम साहब ने जी ली हुई थी शॉल। अब शॉल लेने के बाद जरूरी तो नहीं है कि एक शॉल इंसान जो है वो म्यूजिकल लाइट में पहने। सर्दी में वैसे भी लोग पहन सकते हैं, और मेल्स तो मोस्टली क्या कहते हैं, सर्दियों में शॉल कैरी करते हैं। तो मुझे आगे से आदमी कह रहा है जी, मुझे ऐसी वाइब्स आई कि ये जो है म्यूजिकल नाइट है। तो मैंने उस इंसान को कहा कि म्यूजिकल नाइट अगर आपको फील हुई है, सो इट्स योर थिंकिंग। ये आप, फिर आपको वाइब्स आ रही है, मुझे नहीं आ रही हैं। ये कोई म्यूजिकल नाइट नहीं है। एंड और वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा भी है। बट फिर उसने साथ में ही ना मुझे और वर्ड्स कहे। उसने मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल भी फैसलाबादी नहीं लगती हैं। मतलब फैसलाबादी जो है वो जुत्ते मारते हैं, कि वो हर बात को हंसी में टाल देते हैं। मैंने कहा आपका मतलब ये है कि आप मेरी एक एफर्ट को, या एक मेरे इनपुट को, एक स्टडी के एक सेमिनार को आप एक म्यूजिकल नाइट के साथ में रिलेट कर रहे हैं, तो मैं आपको फूलों के हार पहनाऊं। कि लोगों का स्टैंडर्ड ये है कि हर बात को मजाक में लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे मैं उस इंसान को मजाक में ही मैं भी बात उड़ा देती, फिर क्या होता, वो नेक्स्ट टाइम होता, वो नेक्स्ट टाइम फिर से इस चीज को रिलेट करता रहता। लेकिन जब उसे इस बात, मैंने कहा योर वर्ड्स इज नॉट गुड, उसे मैंने उस बात का एहसास दिलाया कि आपके अल्फाज ये गलत है। तो उसने कहा कि मैं वो आपको हर्ट करने के लिए तो नहीं कहा था, मैंने तो वैसे ही कहा था। मतलब मैंने कहा अगर आपने गलती की है तो आप इस बात को एक्सेप्ट करें ना कि आई एम रॉन्ग, मैं यहाँ पे गलत हूँ। लेकिन अपनी गलती को कबूल नहीं करना है, और इसलिए मुझे जो है मैं सॉरी नहीं कहूंगा, या ना भी कहना या कहना वो एक अलग बात है। बट अगर आपको पता चल जाए कि हाँ मैं गलत हूं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप सॉरी कह के बात खत्म करें। लेकिन ये समझना कि नहीं, मैं हर बार हर बात को मजाक में लेके जा सकता हूँ, तो हर बात मजाक करने वाली नहीं होती। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के साथ में आपने कितना ज्यादा बाउंड्री को सेट करना है। आपने उस बंदे को, हम लोग कहते हैं ना सबर करे सबर करे, इस्लाम सबर का हुक्म देता है, इस्लाम जबर का हुक्म नहीं देता। अगर आप जबर करते जा रहे हैं ना अपने ऊपर, या आप दूसरे के सबर को जबर के साथ में कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में भी आपसे जवाब होंगे। आप खुद को जालिमों में शामिल करते हैं।
तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे इनकार करना है। आपने दूसरे इंसान के साथ में अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर सेट करनी है। अगर आप वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे ऑफिसर के साथ में है, मैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ में है, ये मेरी यानी कि जो मेन मेन मेरे साथ में काम कर रहे हैं इनके साथ में क्लियर है। नॉट क्लियर कभी भी यानी कि ब्लर विजन क्रिएट नहीं करेंगे। कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं कि एक ब्लर विजन क्रिएट कर लेते हैं, दूसरे इंसान को स्टार्ट में नहीं किसी चीज के बारे में बताते हैं, और ना बताने की वजह से जब दूसरा इंसान आपके साथ में बाद में बात करता है तो आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। आप किसी भी जगह के ऊपर चले जाएं, आप किसी के घर में चले जाएं, लोगों के घरों में भी जाने की बाउंड्री होती है। आपके अपनी फैमिली मेंबर्स आपको हर जगह के ऊपर, अगर आप अब मैं प्रोफेशनल हूँ, अब यहाँ पे मैं अपने 10 घर वालों को बिठा के बात करने लग जाऊं, आप वो बोली भी जाए और मैं इधर आपको बातें भी करती जाऊं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ना आपको मेरी बात समझ आएगी ना उन्हें मेरी बात समझ आएगी, तो वो एक मिक्सर सा बन जाएगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद है, एक पब्लिक प्लेस के ऊपर मौजूद है, आपने कितना किसी इंसान को उसमें जो है आने देना है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर कट दूसरे इंसान को बता देनी है। फिर बाद में आता है असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस एक बहुत अच्छी एक ऐसा कम्युनिकेशन स्टाइल है जो लोग अडॉप्ट करते हैं, वो कभी भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल में बात करूंगी। अभी 1.5 मिनट के बाद ना आप लोगों की मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने सेम लिंक के साथ में दोबारा से ज्वाइन करना है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मैं ट्रिगर एक्सप्लेन करती हूँ तलहा। तो फिर उसके बाद मैं इसको करती हूँ। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप फिर वो लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ ट्रिगर, नेक्स्ट मीटिंग में ना आपके इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। अच्छा, ट्रिगर्स पता है क्या होते हैं? ट्रिगर इमोशनली ट्रिगर्स होते हैं कि आप किसी इंसान की कोई वीक पॉइंट आप जान लें, आपको पता चल जाए कि ये पर्सन जो है ये लॉनलाइनस का शिकार है, आइसोलेशन का शिकार है, इसके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, या ये इंसान कभी जो है जिंदगी में लाइफ में गिर गया था, या इसकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी और इस इंसान ने बड़ी स्ट्रगल की है, उसकी लाइफ के चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या क्या हैं। आप अगर किसी ऐसे इंसान को बता देते हैं जिसके साथ में आपका बहुत ज्यादा मेल जोल है, आपने उस इंसान को जाना नहीं परखा नहीं, आपने उस इंसान के साथ में चले गए, अब वो बंदा आपकी वर्क प्लेस के ऊपर या आपके कॉलेज स्कूल में मौजूद है, आप उसके साथ में यूटिलाइज करते रहते हैं इन चीजों को, फिर क्या होगी कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट करेगा इमोशनली तौर पे। बाज़ औक़ात ये चीज होती है कि लोग